नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ मनोरंजन से भरपूर है बल्कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और गहरे संदेश भी देती है। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की, जिनकी दोस्ती भक्ति और माया के रहस्यों से भरी हुई है। क्या आप जानना चाहते हैं कि माया आखिर होती क्या है और इसके दर्शन करना क्यों जरूरी है? तो चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा को माया के बारे में सिखाया और जीवन की सच्चाई को उजागर किया। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों एक साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, एक साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे, एक साथ भोजन करते और एक दूसरे से अपनी मन की बात कहते थे। एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माया क्या होती है? मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन अगले दिन सुदामा ने फिर से श्री कृष्ण से कहा, मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलो गोमती में स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती नदी के किनारे गए, नहाने के लिए उतर गए। श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और नहाकर वापस लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने सोचा, मैं भी एक और डुबकी लगाकर तट पर चला जाता हूँ। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यही सही समय है सुदामा को माया दिखाने का। सुदामा ने अचानक देखा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वह नदी में बहते जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बहते बहते वह काफी दूर निकल गए। किसी तरह सुदामा तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गए। वहां चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपने सूंड में फूल माला लिए चली आ रही थी। हथिनी सुदामा के पास आई और उनके गले में माला डाल दी। तभी सुदामा ने देखा कि हथिनी के पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग आ रहे थे। लोगों ने महाराज की जय हो, महाराज की जय हो का नारा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुदामा को बताया, हमारे महाराज की मृत्यु हो गई है और हमारी प्रथा है कि हथिनी जिसके भी गले में माला डाल देगी वह हमारा नया महाराज होगा। आज से आप ही हमारे राजा हुए। सुदामा को सिंहासन पर बैठाया गया और राज मुकुट पहनाया गया। सुदामा को यह स्वप्न जैसा ही लग रहा था। वह राजा बन गए। उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवाया गया। कुछ समय बाद सुदामा को 2 पुत्र हुए। एक दिन अचानक सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। राजवैद्य से उसका उपचार करवाया गया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही गई। वह मर गई। सुदामा बहुत दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वह फुट फुट कर रोने लगे। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने सुदामा को शांत किया और कहा, आप हमारे राजा हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो प्रजा का क्या होगा? अब आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा। हमारे राज्य की प्रथा के अनुसार आपको भी रानी के साथ मरना होगा। यह मायापुरी राज्य का नियम था कि राजा को अपनी पत्नी के साथ चिता पर बैठना पड़ेगा और उनके साथ ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, यह कैसा नियम है? अपनी पत्नी के साथ चिता पर क्यों चलूंगा? लोगों ने कहा, आप हमारे राजा हैं और आपको यहाँ का कानून तो मानना ही पड़ेगा। अब सुदामा अपने लिए रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मरने से पहले कुछ एकांत चाहता हूँ। सुदामा को हथियारधारी सैनिकों ने घेर लिया। पत्नी के साथ चिता पर बैठने से पहले उन्हें नदी में नहलाने के लिए ले जाया गया। डर के मारे सुदामा कांप रहे थे। उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और जैसे ही उनका सिर पानी से बाहर निकला, उन्होंने देखा कि वहां पर सैनिक नहीं थे। नदी के किनारे पर पीतांबर पहने कृष्ण खड़े थे। सुदामा फुट फुट कर रोने लगे। वह कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी सुदामा से पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो?
सुदामा ने कहा, मैं जहाँ से आया हूँ वह सच है या तुम मेरे पास खड़े हो यह सच है? श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? सुदामा ने पूछा, कौन सा प्रश्न? श्री कृष्ण ने कहा, तुम माया के दर्शन करना चाहते थे ना? तुमने जो देखा वह सब माया थी और तुम जो मुझे देख रहे हो वह सच है। मेरे अलावा जो कुछ भी है वह मेरी माया है। जो मुझ में सब देखता है, मेरा अनुभव करता है, उसे मेरी माया छूती नहीं है। माया मनुष्य को नचाती है, लेकिन जो भगवत भक्ति में लीन हो जाता है वह मोह और माया के चक्कर में नहीं फंसता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति माया और मोह के जाल से बाहर निकल सकता है। सच्चाई केवल वही है जो भगवान से जुड़ी होती है, बाकी सब तो उनकी माया है। सुदामा की यह यात्रा हमें जीवन के असली उद्देश्य और भगवान की भक्ति की महत्वता को समझाती है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आसानी से देख सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद और अगले वीडियो तक जय श्री कृष्ण।